Hello students. So it's a Ambibe concept and today we will going to start a ICSC class 8 physics chapter number 2 physical quantities and measurement. So physical quantities and measurement में हम समझते क्या हैं और ये चैप्टर किस बारे में है पहले हमको ये समझना चाहिए. So physics में कई तरीके की आप quantities देखते हो. For example length, for example weight. ओके. सो इनको आप किस तरीके से वे कर सकते हो, किस तरीके से मेजर कर सकते हो, वो चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है वन बाय वन. ओके. सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट. सो दिस चैप्टर दैट मीन्स दिस लेक्चर बिलोंग्स टू whom? ICSE class 8 subject physics. Okay. And chapter number 2 we will going to start. So in this chapter, first we need to understand the very important word. What it is? It's a density. Okay. So what is the meaning of density? So because in physics we need to understand in the terms of a density. अदरवाइज आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर लेमन लैंग्वेज में इजीली समझ सकते हो. कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में थिकनेस दे रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड आई एम गिविंग यू अ ड्रॉप ऑफ ऑयल. मतलब आप एक बूंद पानी की लें या एक बूंद ऑयल की लें, आपको एक थिकनेस अपनी उंगलियों के बीच में समझ में आएगी. वही डेंसिटी होती है. लेकिन इसको हम क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं? सो डी इज इक्वल्स टू m by v. What is the meaning of that? T is equals to m by v. So m stands for mass of substance and v stands for volume of substance, and d explains you about the density of that substance. Okay, so hopefully you understand this. Now what is the role of mass and volume there? How we can relate that? So we can relate in the form of an importance to understand the importance. So here with the different color हम यहाँ पर एक experiment करने की कोशिश करते हैं. Okay, in that experiment basically what we are doing, we are taking two examples. Okay, one is your what? One is your one ball, small ball, which is of your 5 gram iron. Okay, and another 5 gram cotton we are taking. Okay, so here one thing is common, that is your what? Mass, that means weight, 5 gram. So here in the terms of a formula we can say D is equals to m by v. So here density of iron is equals to 5 divided by वॉल्यूम. वी डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम. हमको अभी नहीं पता है कि उसका वॉल्यूम क्या है. और डेंसिटी कॉटन का है, वो भी 5 ग्राम है और इसकी भी वॉल्यूम हमको नहीं पता है. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं. So this is your cotton again. Okay, so here 5 and 5 we can cut. Okay, and we can mix the equation number 1 and equation number 2. Okay, so DFE divided by D cotton and 1 by VFE. Okay, one thing, मैंने यहाँ पे आयरन की जगह पे Fe क्यों लिखा है? क्योंकि केमिस्ट्री में आयरन को Fe सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 VC. ओके, अगर हमको थोड़ा मैथ समझ में आता है तो अभी अगर मैं इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करूँगी तो इसका क्या आंसर निकलेगा? VC डिवाइडेड बाय VFE. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ आयरन एंड वॉल्यूम ऑफ आयरन,
density of cotton and volume of cotton are irreversible. That means here I can write D is inversely proportional to the volume. Now what is the meaning of that? That means if in case अगर किसी कारण से वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ये कब होगा? जब मास जो है वो दोनों के केस में कांस्टेंट होगा। So this is an experiment when m is constant. Okay, so this is a meaning of that. The same thing you can apply. For example, अगर आपने वॉल्यूम सेम ले लिया है तो डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी? अब मास पे डिपेंडेंट हो जाएगी। जिस भी मोइटी का, दैट मीन्स जिस भी सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द सेम थिंग आप इसको स्लाइड को रोक कर आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। ओके, बट इसको समझने के लिए हमको इसकी यूनिट्स के बारे में भी समझना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी? ओके, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? D इज इक्वल्स टू m बाई वी। ओके, एंड यहाँ पे अगर हमको इसकी यूनिट समझनी है तो हम इसकी दो यूनिट्स निकाल सकते हैं। वन इज योर SI यूनिट एंड अनदर वन इज योर CGS यूनिट। ओके, SI यूनिट मतलब क्या होता है? जो कि बड़ी यूनिट है और जिनके स्टैंडर्ड मार्क्स हैं। ओके, CGS स्टैंडर्ड मार्क्स से छोटी यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स। ओके, नाउ व्हाट इज दैट मीन्स मास SI यूनिट? किलोग्राम। What is a volume SI unit? Tell me. So here I am writing the formula. Volume formula is your what? Length into breadth into height. And अगर हम लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं या हाइट लेते हैं, इन सभी को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर, बिकॉज हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? SI यूनिट की। तो क्या हो गया इसका आंसर? m to the power cube. The same I can write here. Okay, now another one. What is a unit in case of a CGS? मतलब कि स्मॉलर यूनिट में क्या बन जाएगी वो? सो kg को क्या बोला जाता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीटर क्यूब टर्न्स इनटू अ व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि यह डेंसिटी हमेशा किसी सॉलिड चीज़ की होगी, किसी लिक्विड चीज़ की भी डेंसिटी हो सकती है, किसी गैस चीज़ की भी हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे उसको? तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है। सी व्हाट इज अ रिलेशन हियर? So 1 ml is equals to 1 centimeter cube. This is a relation. Okay, now what is the relationship between them? Okay, so here I am using relationship between CGS and SI unit of density. Okay, now what is a relationship between them? So we can take out easily. Don't learn, कभी भी याद मत करिए। फिजिक्स में हमको ऐसा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लगा सकते हैं, तो हमको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं वेरी इजीली। सो यहाँ पे हम रिलेशन किस में निकाल रहे हैं? बिगर यूनिट में और स्मॉलर यूनिट में। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं 1 kg डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं kg को उसके स्मॉलर फॉर्म में। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। सो हमने यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। ओके, सॉरी एक गलती हुई मुझसे, यहाँ पे मीटर क्यूब होगा ना कि सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हमने 1000 ग्राम्स लिखा। अब यहाँ पे भी 1 मीटर क्यूब है,
इमेजिनरी 1 आप यहाँ पे मान ही रहे हैं उसको। तो अगर 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सो इस 100 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया? ये कर दिया। अब ये भी मीटर क्यूब है और अब मैंने 3 बार किया तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ। नाउ आफ्टर दैट इसको हम सॉल्व कैसे करें? मैं आपके सामने बिल्कुल ओपनली धीरे धीरे इसको समझा रही हूँ। आप इसको इसी तरीके से धीरे धीरे लिखिए, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी और आपको समझ में भी आएंगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए, 1000 grams divided by 100 into 100 into 100 centimeter cube. Now this one is cut like this. Okay, ऊपर और नीचे सेम जीरो हैं तो वो कट हो सकते हैं। अब हमारे पास क्या आंसर बचा? Now I am coming on my green color. So 1 gram divided by 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस 1000 को ऊपर ले जाएं तो क्या आंसर बनेगा? 0.001 यही बनेगा, क्योंकि जब आप ऊपर डेसिमल में लेके जाते हैं तो 1 आपका बन जाता है पॉइंट, और उसके बाद जितनी भी प्लेसेस हैं उतने आपको लगाने होते हैं नंबर्स। तो 0.001। ओके, एंड व्हाट द यूनिट? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ओनली क्यूब, नॉट अ -3। नाउ ये हुआ एक रिलेशन किस किस के बीच में? 1 kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब is equals to 0.001 gram divided by centimeter cube. This is your one relation. Okay, please note down this. I make it more clear. Okay, now here one more relation is there. I will let you know. See, there is no other relation. Basically it's a variety of the relation. That means हम इसी रिलेशन को कितने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं अलग अलग तरीके के। सो यहाँ पे 1 kg का रिलेशन हमने बताया ग्राम में 0.001। इस 0.001 को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? देखिए एक बार, 0.001 है तो हमने यहाँ 1 लिखा और 10 टू द पावर क्या कर दें हम, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको? डेसिमल बता रहा है। डेसिमल से आप इधर जाएंगे तो ये इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो डाउन में आते जाएंगे, है ना? जैसे कि यहाँ पे था तो हमने क्या करा? 10 टू द पावर -3 किया। क्यों? क्योंकि ये 10 टू द पावर 3 है। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये रिवर्स में हो जाएगा। क्लियर? तो वही मैंने यहाँ पे किया है। नाउ आफ्टर दैट ये ग्राम per centimeter cube. So this is your again relationship. Okay, now another way how we can find, so that 10 to the power -3 और इधर से समझ लेते हैं, ये 10 to the power 3 था। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ kg के पास तो कैसा दिखेगा? ये 1000 kg divided by meter cube is equals to 1 gram सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब is equals to 1000 kg divided by meter cube. This is again another relation of a density. Okay, so please note down all of them, all formulas. I will repeat one more time, no problem, but note it down very clearly. ओके, सो आपके पास एक ये रिलेशन का तरीका आया, एक ये रिलेशन का तरीका आया और एक ये रिलेशन का तरीका आया। ठीक है, आप स्लाइड वीडियो को पॉज कीजिए और इजीली उसको लिखिए। ओके, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। अब देखिए, हमने यूनिट ऑफ डेंसिटी D इज इक्वल्स टू एम बाई वी है। इसकी यूनिट क्या है? kg बाय मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इन केस ऑफ अ CGS। 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये रिलेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन CGS एंड SI यूनिट।
So 1 kg divided by meter cube is equals to 1000 gram divided by 100 centimeter cube. बट अगर क्योंकि ये क्यूब है तो हमें इसके सर पे भी क्यूब लगाना पड़ेगा, हमने लगाया. ओके, नाउ आफ्टर दैट दिस वन, this particular one, okay, I am taking arrow, this particular 1000 gram divided by this, so that all zeros will cut, and what the final answer you have, 1 gram divided by 1000 centimeter cube. इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 10 to the power 3 भी लिख सकती हूँ. ठीक है, 10 to the power 3 को ऊपर भी ले जा सकती हूँ लाइक दिस. 10 to the power 3 को ओपन करके भी लिख सकती हूँ लाइक दिस. और 10 to the power 3 को केजी के पास भी ले जा सकती हूँ. सो बेसिकली दिस इज माई पेरेंट रिलेशन. इस पेरेंट रिलेशन से मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स उसके निकाल सकती हूँ. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज माई हैंड नोट्स. आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ आफ्टर दैट जब हम ये देखते हैं कि डेंसिटी क्या है, अच्छा आप नोट डाउन करते जाइए जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अब हम नेक्स्ट चीज़ के पास जाएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी दी गई चीज़ को एज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड किस तरीके से उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं. सो व्हाट द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर टॉपिक, determination of density of a regular solid, determination of density of a irregular solid. Okay, so one by one we will going to understand. So first put the heading, determination of density of a regular solid. Okay, so यहाँ पे हम किस तरीके से उसकी डेंसिटी निकालते हैं. सो अगेन हमारे पास क्या मामला है डेंसिटी का, D इज इक्वल्स टू m/v. ये तो हमें भूलना ही नहीं. मास क्या बताता है, किसी भी चीज का वेट क्या है, कितना उसके अंदर भार है. वी क्या है कि कितनी वो जगह घेरता है, इन द फॉर्म ऑफ अ लेंथ, इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेथ और इन द फॉर्म ऑफ अ हाइट. ओके, अगर कोई चीज आपको रेगुलर फॉर्म में दी गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेगुलर फॉर्म, दैट मीन्स इट मे बी एज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप, as in the form of a sphere, proper sphere, as in the form of a particular cube, or we can say a cuboid, as in the form of a square sized cube like this, which is having all sides are equal. Okay, so in that case how many types you can that means take out the density, because you know the formula. In the case of a cylindrical one, what the formula was, pi r square h. Okay, now in case of a sphere, what the formula, v is equals to 4/3 pi r square. In the case of a cuboid, what the formula, length into breadth into height. In case of a cube, what the formula, v is equals to side 3, that means every side. Okay, to the power 3. So this is a way we can take out the regular solid. Please note down them. Now the next one is your what, how you can take out the density of irregular. क्यों, क्योंकि रेगुलर सॉलिड के लिए तो हमारे पास वेट है और मास हम इजीली लेट, दैट मीन्स लेट कर सकते हैं, या फिर दैट मीन्स इन एक्सपेरिमेंट वो चीज़ आपको दी गई होगी, या फिर आप उसको वेइंग मशीन पे वे कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ अ वॉल्यूम, अगर आपके पास अगर रेगुलर सॉलिड है, दैट मीन्स जिसका ज्योमेट्रिकल शेप है, आप वहाँ पर वो वॉल्यूम लगा के देन उसके बाद मेजरमेंट करके वो वैल्यूज लिख सकते हैं और आपको डेंसिटी मिल जाएगी. प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर आपके पास ऐसा कोई सॉलिड मटेरियल है जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, जो कि इरेगुलर है इन नेचर. उस केस में आप क्या करें, वहाँ पे वो चैलेंज आएगा. तो उसको समझने के लिए पहले हम एक चीज़ और समझेंगे, दैट मीन्स
how can measure liquid in laboratory? Okay, this thing first we need to understand. Okay, so in our laboratory we having a certain tools, like what? One is your what? Measuring cylinder. Next one is your what? Measuring beaker. Next one is your what? Eureka can. Okay, so how they are look like? So in your lab you having a measuring cylinders. Measuring cylinders, why we are using that word measuring cylinders? Because in measuring cylinders you having a proper graduations. What is the meaning of graduation? That means आपके उसमें एक स्केल बनी रहती है जिसमें आप वाटर पोर करके या फिर जो भी आपको लिक्विड एज ए सैंपल दिया गया है उसको पोर करके आप वहाँ पे उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर्स कई कैपेसिटी में होते हैं, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml. So these kind of things we have in our laboratory. Now measuring beaker, sometimes measuring सिलेंडर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है और हम ज़्यादा लिक्विड वे कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे मेजरिंग बीकर भी यूज़ करते हैं। Measuring beakers the same like measuring cylinders. Those are again graduated like this. Okay. Again इनकी कैपेसिटी होती है 25, 50 ml, 1000 ml, 5 liters sometimes. Okay. Now the next one is your Eureka can. The same concept. Okay. Like this. But यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? एक स्पाउट मिलेगा। स्पाउट मिलेगा क्यों? क्योंकि यूरेका केन के यहाँ तक का जो भी मेजरमेंट है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इट इज़ अ 50 ml। सो ये छोटा सा जो यूरेका केन है उसकी यहाँ तक की कैपेसिटी कितनी होगी? 50 ml। अगर आप इसे ज़्यादा फिल करेंगे तो यहाँ से जो भी आप मटेरियल फिल कर रहे हैं वो निकल आए, तो ये क्या होता है? यूरेका केन। तो ये मैंने आपको समझाया कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों हम अपने लैब में लिक्विड को वे कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था कि इरेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी हम कैसे निकालें, तो उसमें ये हमको हेल्प करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, प्लीज पुट एन हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ density of an irregular solid। ओके, होपफुली आपने ये हेडिंग्स डाल लिए होंगे, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप स्लाइड पे रुकिए और स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपर, देन आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, चीज़ें समझ में नहीं आती। ओके, सो दिस इज योर व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अब मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला? डी इज इक्वल्स टू एम बाई वी। एम आप एज यूजल निकाल लेंगे जो भी आपको इरेगुलर सॉलिड दिया गया है। इरेगुलर सॉलिड दैट मीन्स लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, इसको मैंने आपको लैब में दिया और बोला इसकी डेंसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे आप? इसका मास तो आप वे कर सकते हैं, सर्टेन मास तो आप निकाल लेंगे वेइंग करके, पर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ना यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्मूला लगेगा, ना यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो लगाएं कैसे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम को पता करने के लिए एक काम करेंगे। ओके, वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। We know na measuring cylinder that we have discussed in previous slide. So this is your measuring cylinder. For example, this measuring cylinder having a 10 ml water. Okay, why I am taking water only? I will let you know in future। मैं भी आपको और next slide में भी बताऊंगी कि जो water होता है H2O होता है, इसकी density होती है 1 ग्राम।
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फिक्स। क्योंकि 1 ग्राम है तो इसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है डेंसिटी पर, मतलब किसी और की डेंसिटी पर कोई इम्पैक्ट लीव करेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा 1 तो आंसर तो वही आने वाला है। सो 10 ml। अब हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक रॉड से थ्रेड लिया और अपने सब्सटेंस को, जो ये मेरा सब्सटेंस था, इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। ओके, जितना भी वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल ये वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, इसको मैंने वे कर लिया। फॉर एग्जांपल ये कितना हुआ, 15 ml हुआ, तो कितना हाइक हुआ, 5 ml हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेरा मास था वो था 6 ग्राम, 6/5, 6 gram divided by 5 ml. Why I am using 5 ml directly? Because we have discussed 1 ml is equals to 1 centimeter cube. Just remember that like this. So हम यहाँ पे easily लिख सकते हैं 5 centimeter cube. Now what the answer we will get? 1.2 gram per सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूरेका कैन है ना, अब इस यूरेका कैन को हमने फिल कर दिया, यहाँ तक, यहीं तक फिल होगा ना, उसके बाद तो फिर स्पाउट से निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी ली हमने, वही 10 ml ली। इसकी कैपेसिटी, वो तो रेसिड्यू बीकर है जो कि कलेक्ट करेगा एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, 10 ml ली। अब यहाँ पर हमने द सेम एक्सपेरिमेंट विद द थ्रेड अपने उस पर्टिकुलर इरेगुलर सॉलिड को हैंग कर दिया, जिसका मास कितना था, 6 ग्राम। ओके, नाउ D इज इक्वल्स टू 6 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको हमने जैसे ही हैंग किया, कुछ वाटर ऊपर आया, इंक्रीज हुआ और यहाँ पर आके कलेक्ट हो गया। जब इसको वे किया हमने, मतलब दैट मीन्स मेजर किया, तो वो कितना निकला, 5 ml निकला। 5 ml निकला मीन्स व्हाट, 5 सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, 6/5। 6/5 लिखने पर क्या बन गया आंसर, 1.2 ग्राम per centimeter cube. Hopefully you understand this. Okay. Now we are going to understand how these formulas are going to be worked. Okay. So on the basis of that, we just do some numericals on the basis of that. Okay. So this one. So first example, first numerical is what? See, write the question. The density of air is 1.28 gram per liter okay, and you need to express them into G centimeter cube inverse, B kg मीटर इनवर्स। ओके, स्लाइड पॉज कीजिए और इजीली उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ आपके सामने, क्योंकि काफ़ी टाइम दे दिया है मैंने आपको। नाउ आफ्टर दैट आंसर इज व्हाट, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है। ओके, जब हमको गिवन में पता चलता है तो हम इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, दी एयर, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ एयर मेरे पास क्या है, 1.28 ग्राम पर लीटर। ओके, दिस वन इज माई
गिवन वैल्यू। नाउ आफ्टर दैट इसको मुझे किस में निकालना है, पहले ग्राम्स पर लीटर को किस में मुझे निकालना है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को पहले मैं किस में चेंज करने वाली हूँ, लीटर में चेंज करने वाली हूँ। सो ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू ग्राम पर, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे कितना दिया है मुझे ग्राम पर लीटर, 1.28 दिया है। ओके, अब यहाँ पे मुझे ग्राम का ये फॉर्मूला भी मिल गया है। तो 1.28 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो मुझे क्या आंसर मिला, 0.00128 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या निकला मेरा आंसर, 1.28 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.00128 ग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट बी हम निकालते हैं, जिसमें हमको आंसर किस में निकालना है, केजी पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर किस में है, ग्राम पर लीटर में है। सबसे पहले हमको ये रिलेशन देखना है। सो केजी मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर। ओके, अब देखिए आप, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। हाँ, क्लियर। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, क्योंकि हमको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना। सो यहाँ पे हम 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोग्राम्स, 0.001 kg। क्लियर। और कितने लीटर्स होते हैं 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, सो 0.001 मीटर क्यूब। अगर आपको इनमें से किसी भी इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर डिटेल में रिटन में दे दूंगी। सो 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू केजी मीटर क्यूब। अब क्या आंसर रहा आपका, 1.28 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1.28 केजी पर मीटर क्यूब। कुछ डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, बोथ आर सेम थिंग। सो ग्राम पर लीटर को अगर आपको कोई बोले चेंज करने के लिए केजी पर मीटर क्यूब में, तो कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आपको फिगर लिखनी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के नज़रिए से, कि ग्राम 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच केजी पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब। और इसको हम किससे समझ सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन से। ओके, नाउ द नेक्स्ट numerical we can discuss here.